हेलो, मैं गौरव राय आज सॉइल साइंस का दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को सॉइल फॉर्मेशन के बारे में आज बताया जाएगा। सॉइल फॉर्मेशन 5 फैक्टरों से प्रभावित होता है। पहला होता है पेरेंट मटेरियल, जो कि कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड होते हैं। टाइम, रिलीफ, जिसको नॉर्मली हम टोपोग्राफी से जानते हैं। ऑर्गेनिज्म और क्लाइमेट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों को काम आएगा ये। फिर हम देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है। सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। यह वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब पहाड़ों के टूटने से और उनके मिनरलाइजेशन से बनता है। सॉइल फॉर्मेशन इज ए स्लो प्रोसेस। यह बहुत धीमी गति का प्रोसेस मतलब क्रिया है। अब फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच सॉइल नीड 800 से लेकर 1000 साल का वक्त चाहिए होता है केवल 1 इंच सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। यह बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इसके बाद हम जानते हैं अब 2 इक्वेशन हमें हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं, जो कि सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला जो इक्वेशन है वो डोकोचिव के द्वारा दिया गया है, जिनको हम नॉर्मली जानते हैं फादर ऑफ पेडोलॉजी के नाम से। यह एक रशियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक इक्वेशन दिया है जिसको ये ऐसे दिखाया गया है। सॉइल इज इक्वल टू, ये फैक्टर है और ऐसे करके, जहाँ पे Cl या C का अर्थ होता है क्लाइमेट से, जो कि डायनामिक फैक्टर होता है। ऑर्गेनिज्म से, फिर P का अर्थ होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जीव जंतु जो प्रोसेस करते हैं उसमें नॉर्मली हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल से हमारा संबंध होता है। और लास्ट में जो होता है वो रिलेटिव टाइम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा समय लेता है। फिर एक और नॉर्मली एक वैज्ञानिक का नाम बहुत बढ़िया इनका सॉइल साइंस में काम है, जो कि अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं, हैंस जेनी। स्टेट इक्वेशन, हैंस जेनी स्टेट इक्वेशन क्या बोलता है? यह इन्होंने एक 1941 में इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ एस, वेर एस का मतलब है सॉइल फॉर्मेशन से, फिर Cl का अर्थ होता है क्लाइमेट से, और O का अर्थ होता है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म में नॉर्मली हम लोग सॉइल माइक्रोब्स, जो कि सॉइल में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनसे हमारा संबंध होता है। सॉइल मेजोफाउना, सॉइल में जो फाउना मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं उनसे हमारा संबंध होता है। और लास्टली सॉइल बायोलॉजी में लगभग सॉइल माइक्रोब्स और सॉइल मेजोफाउना दोनों आ जाते हैं। आर का अर्थ होता है रिलीफ, टोपोग्राफी। रिलीफ या टोपोग्राफी का हमें संबंध होता है उसके, यह एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है यह। इसको हम रिलीफ को नॉर्मली दिखा सकते हैं कि जैसे एक पहाड़ है ऐसे करके, और इसका फिर एक ऐसे करके एक पठार टाइप का आएगा, और ऐसे ये सी लेवल हो जाता है। तो इन्हीं को हम टोपोग्राफी बोलते हैं। इनके ऊंचावच को, ये बहुत मतलब सीधे ऊंचा होता है, ये पठार होते हैं, और सी, इन्हीं के सम्मिलित
बातों को हम टोपोग्राफी से समझते हैं। फिर अंत में पी, जिसको हम पेरेंट मटेरियल, पी का अर्थ होता है पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल, और लास्टली जो होता है टाइम। टाइम पेरेंट मटेरियल कौन से होते हैं? पेरेंट मटेरियल होते हैं कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल होते हैं। कंसोलिडेटेड इसमें आता है हम लोगों के रॉक, जैसे कि इग्नियस रॉक, फिर आता है सेडिमेंट्री रॉक, ट्री रॉक, और लास्टली आता है मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक के बारे में हम बात करते हैं। और पेरेंट मटेरियल में पहला कंसोलिडेटेड होता है, दूसरा अनकंसोलिडेटेड होता है, जिसका संबंध होता है वाटर और बह करके आने वाले, नॉर्मली हम जानते हैं बह कर के आने वाले पदार्थ। थैंक यू।